आपसे गलती हुआ कैसे हम लोग जानना चाहते हैं। आपसे गलती किया, आपके पास तो पूरे सिस्टम है। प्रधानमंत्री को भी इस बात का पता है कि उसके केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनके विभाग के द्वारा इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो उनको तुरंत जो है मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। एक व्यक्ति से गलत हो सकता है, दो व्यक्ति से गलत हो सकता है, एक परिवार से गलत हो सकता है, लेकिन एक सरकार से गलत हो जाना एक विभाग में। नमस्कार, मैं हूं रिया किस्पुट्टा और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आपको बता दें कि सीजेपी जो नेट को लेकर के प्रोटेस्ट कर रही है जंतर मंतर में, उसका आज 20वां दिन है और अनशन का 20वां दिन है। आपको बता दें कि पिछले 1-1.5 महीने से नेट को लेकर के जो काफी ज्यादा विवाद खड़ा हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी का जो इस्तीफा की मांग की जा रही है, उस प्रोटेस्ट का आज 20वां दिन है और उस प्रोटेस्ट में अनशन का भी 20वां दिन है, जहां पे सोनम वांगचुक जी भी इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सपोर्ट सिर्फ नेट परीक्षा को लेकर नहीं, ये सपोर्ट है उन 20-22 बच्चों के लिए जो इस परीक्षा को ना देने के चक्कर में जिनकी जान चली गई है। आपको बता दें कि कुछ यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी जो बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी जो है वहाँ जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो सोनम वांगचुक जो मांग कर रहे हैं उसको पूरा होना चाहिए। तो आप लोग कैसे समर्थन दे रहे हैं? हम लोग भी समर्थन दे रहे हैं कि जब तक उसका मांग नहीं पूरा हो जाए तब तक हम लोग इस धरने पर बैठे रहेंगे। आप लोग भी स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट है। जी। आप लोग कैसे सपोर्ट दे रहे हैं भैया? सपोर्ट यही भूख हड़ताल जो हो रहा है यहाँ पे, जो सोनम वांगचुक के स्थिति पे छात्रों के जो अथी कर रहे हैं वो अच्छे काम करे हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो कुछ स्टूडेंट है वो भी मौजूद है, सोनम वांगचुक जी का सपोर्ट कर रहे थे। सोनम वांगचुक जी का जो है प्रोटेस्ट वो अब 20 दिन हो चुका है और जो अच्छे अच्छे मुद्दों के लिए उन्होंने आवाज उठाया है, देश उन्हें जानते हैं, वो साइंटिस्ट रह चुके हैं और काफी ज्यादा काम कर चुके हैं। आज वो अनशन में बैठे हुए 20 दिन हो चुका है, सरकार कुछ नहीं बोल रही, क्या कुछ कहना चाहिए? भारत सरकार के इसको बर्बरतापूर्ण रवैये का ये परिचायक है कि आज एक भारत के वैज्ञानिक, एक वो वैज्ञानिक जो पूरे देश हित में जब भी कोई प्लान करते हैं, जब भी कोई आविष्कार करते हैं, जब कभी किसी के बारे में सोचते हैं, पूरे देश हित में सोचते हैं। और ऐसे देश हित में सोचने वाले एक महान हस्ती को जब धरने पर अपनी मांग को मांगने के लिए इतने दिन तक बैठना पड़े और कोई शुद्धि लेने नहीं जा रहे हैं, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी शर्म की बात है, लज्जा की बात है। और नरेंद्र मोदी की सरकार अभी तक नहीं गए ये पेपर लीक कह करके कि पेपर लीक में हुई गड़बड़ी को हम लोग सुधार लिए, इसके बावजूद भी बैठे हुए हैं, गलत काम के। अरे भारत, आपसे गलती हुआ कैसे हम लोग जानना चाहते हैं। आपसे गलती किया, आपके पास तो पूरे सिस्टम है, पूरे सिस्टम है। एक व्यक्ति से गलत हो सकता है, दो व्यक्ति से गलत हो सकता है, एक परिवार से गलत हो सकता है, लेकिन एक सरकार से गलत हो जाना एक विभाग में अपने आप में बहुत बड़ा चिंतनीय प्रश्न है और बड़ी शर्म और लज्जा का विषय है। जब प्रधानमंत्री को भी इस बात का पता है कि उसके केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनके विभाग के द्वारा इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, तो उनको तुरंत जो है मंत्रिमंडल से उसको बर्खास्त कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जैसा मंत्री जो बेसहायानी का हद पार कर दिए हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप में कई सवाल को जन्म देते हैं। दादा एक और सवाल हम पूछना चाहेंगे कि सोनम वांगचुक जी का जो ये अनशन का है वो 20 दिन ले चुका है। आदमी एक दिन नहीं खाता है तो आदमी का हालत खराब हो जाता है। लोग उपवास करते हैं तो अगला दिन पेट भर कर खाते हैं, लेकिन सोनम वांगचुक जी जो इंडिया के लिए इतना कुछ कर चुके हैं, जो साइंटिस्ट है, बड़े साइंटिस्ट है, वो आज अनशन के लिए बैठे। क्या लगता है ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि वो अपना अनशन ना तोड़े, क्योंकि कोई जवाब तो सरकार की तरफ से आ नहीं रहा है? देखिए, जहां तक सोनम वांगचुक की बात है, भगवान उसको और बड़ी से बड़ी ताकत दे और वो ताकतवर बने और देश के कोने कोने पर उसका नाम रोशन हो। इन्होंने जनहित के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए इन्होंने जो है जिन मुद्दों को लेकर के आज जो धरना पर बैठे हैं और बैठे बैठे वो जो है उनकी तबीयत भी बिगड़ती आ रही है और कभी भी भगवान ना करे ऐसी कोई बेड न्यूज सुनने को मिले। भगवान उनको ताकत दे और उसको जिंदा रखे और आगे का आंदोलन को मजबूती से लड़ सके
इसके लिए हम उसकी प्रार्थना करेंगे। और नरेंद्र मोदी की सरकार बेशर्मी का भी हद लांघ दिए हैं। अंग्रेजी हुकूमत थी, ब्रिटिश सरकार में, जब हमारे महात्मा गांधी जी जो नंगे भूखे और निहत्थे क्या बोलते हैं, अहिंसा का आंदोलन करने वाले, वो जब भी किसी आंदोलन बैठते थे तो अंग्रेज के जो भी नौकर थे, मुलाजिम थे, वो उनके हुक्मराना के बात मानते थे। अब पूछते थे कि जाकर देखो यार, वो जो नंगे भूखे जो उघरे गतर बैठा हुआ है, वो जो है भारतीय हिंदुस्तानी वो जो है महात्मा गांधी बोल रहा है, लोग जाकर के हिसाब लो और उनका मांग पूरा करो यार, मरा जाएगा। उसको चिंता होता था। लेकिन आजाद भारत में ये प्रधानमंत्री ये निर्दयी है और ये ऐसे कठोर सरकार है, किसी के मरने जीने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं देवी दयाल मुंडा सामाजिक कार्यकर्ता, और आज मैं एक सांकेतिक धरना के लिए सोनम वांगचुक के समर्थन में रांची के मोराबादी मैदान में बैठा हूँ। तो क्या ये आजाद भारत है? क्योंकि यहाँ पे आजादी के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। एक स्टूडेंट 20-21 स्टूडेंट अपनी जान दे देते हैं एग्जाम कैंसिल होने पे, एग्जाम पेपर में त्रुटि देखते हुए, और आज जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा की मांग कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, इसी को लेकर के सोनम वांगचुक सर ने पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पे डटे हुए हैं। अगर आप 1 या 2 दिन आप कुछ नहीं खाते हैं, 1 दिन आप पानी नहीं पीते हैं, तो आपका जीना कितना मुश्किल हो सकता है। आप करके उन चीज़ों को आप देख सकते हैं। तो पिछले 19 दिनों से अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो पूरे देश के एक-एक जनता, एक-एक पब्लिक, एक-एक स्टूडेंट, क्योंकि छात्र हर एक का घर में होते हैं, कभी न कभी हम भी छात्र थे, आप भी छात्र थे, हर एक घर में होते हैं। तो उनके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और उनके विरोध में जो लोग भी, चाहे बीजेपी का हो चाहे जो भी हो, कि उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि वो चाइना का एजेंट है, या उनके खिलाफ देशद्रोह का जो आरोप लगाया जा रहा है, ये वो लोग बोल रहे हैं। एक हमको याद आ रहा है कि बिहार का कोई एक्टर है, जो फिल्म में काम करने वाला आदमी है, मनोज तिवारी। अब वैसे व्यक्ति को समझिए कि उनको ना शिक्षा, ना उसको समाज, ना कोई मतलब। वो गाना भी, उनका गाना बहुत तरह का है जो नहीं गाना चाहते हैं, क्योंकि हास्य मतलब मजाक का पात्र की तरह उनका गाना है। वो आदमी सोचिए कि उनके खिलाफ इस तरह से बोल रहे हैं, तो हम लोग को बहुत अफसोस लगता है कि ऐसे व्यक्ति जो आज के समय में, अगर आपके घर में, परिवार में किसी को कुछ हो जाता है, तो कोई आपके समर्थन में तो भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंस रखते हैं, एक साइंटिस्ट है जो भारत के लिए इतना कुछ किया है, हर सही चीजों पे आवाज उठाई है। आज उन्हीं को अनशन में देख के कोई रोकने नहीं जा रहा है, सिवाय जो सही मुद्दे पर आवाज उठाए है उनके। जी मैम, इसी वही बात को हम बोल रहे हैं कि सोचिए कि आप किसी का पर्सनल घर में भी अगर कुछ हो जाता है तो लोग सहयोग नहीं करते, लेकिन उनका घर को छोड़ दीजिए, पूरे देश के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में लगा रहे हैं। उन चीजों को सोच करके, देख करके पूरे भारत के लोगों को भी उनके सहयोग में, उनके समर्थन में, चाहे उनके लिए कुछ भी करना पड़े, हम लोग खुद चाह रहे हैं कि उनके लिए जो करना होगा, अपना जान को भी जोखिम में लगाना पड़ेगा, तो हम लोग लगाएंगे और उतरेंगे। क्योंकि 1-2 दिन देख ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग पूरे रांची शहर में, पूरे झारखंड में अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग गली गली में जाकर के ये चीजों को, आवाज को बुलंद करेंगे। और उनकी जो मांगे हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं कि वो देश के लिए कर रहे हैं, और उनके लिए हम अपना जो जितना भी हो सकेगा हम लोग 100% देने का कोशिश करेंगे। 20 तारीख को कितना बड़ा आंदोलन होने वाला है? हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरे ये राज्य में, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची है, तो इस राजधानी में हम लोग मैसेज देने का कोशिश करेंगे। और झारखंड के एक विधायक भी है, उनको भी हम लोग अपील करेंगे कि आप लोग विधायक हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, आप संविधान में जो कानूनें बनी हुए हैं वो लगातार उनके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ अगर हम लोग सहयोग में नहीं उतरते हैं तो हमारा संविधान में छेड़छाड़ होते रहेगा। हम लोग जो कानून व्यवस्था है उनसे लगातार जैसे बना हुआ है, उनसे छेड़छाड़ करके गलत किया जाएगा। इसलिए आप जो भी हो, विधायक हो, सांसद हो, आप कोई पदाधिकारी हो, एक-एक व्यक्ति को, एक-एक स्टूडेंट को, आम नागरिक को भी सोनम वांगचुक जैसे महान व्यक्ति के लिए, उनके सहयोग, उनके समर्थन के लिए आना चाहिए।
परिचय दे दीजिएगा अपना। मेरा नाम सुनील मुंडा है, सामाजिक कार्यकर्ता। देखा आपने कि झारखंड भी जो है सीजेपी को सपोर्ट कर रही है और बता दें कि आयशा भी, झारखंड की जो आयशा टीम है वो भी लगातार जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है, सीजेपी को सपोर्ट कर रही है, क्लस्टर सिस्टम पे आवाज उठा रही है। और साथ ही आज यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि झारखंड के समिति सिस्टम भी यहाँ पर आई हुई है, सपोर्ट कर रही है सोनम वांगचुक। आपको बता दें कि 20 तारीख को जो एक बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है, झारखंड के तमाम विधायक भी सपोर्ट देने वाले हैं। ये इन्होंने बताया है कि तमाम विधायक सपोर्ट करेंगे और जो नीट परीक्षा पे जो धांधली हुई है उस पर आवाज उठाएंगे। हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए लाइव लगातार के साथ। और मैं हूं रिया किस्पोटा, धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।